वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान जी ने आप सबको खुश आमदीद। वो लोग जो आज स्टार्ट से मेरा प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं उन्होंने यकीनन मेरी उस बात को ज़रूर सुना होगा जो मैंने इंट्रो में अपने इंडोर्स की थी कि बहुत सारे लोग मुझसे पहले भी और शायद मेरे जाने के बाद भी आएंगे, अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करेंगे, रब ने जितना उनकी ज़िंदगी मुतय्यन की है वो गुजारेंगे और उसके बाद इस दुनिया से चले जाएंगे। शख्स आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वो लोग जो अपनी ज़िंदगी को शख्सियत बना देते हैं और कुछ ऐसा काम कर जाते हैं कि उनके जाने के बाद उनके नाम लेवा मौजूद हों, जायदादों से नहीं बल्कि उनके किरदार से और उनके इखलाक से जो है उनके नाम को ज़िंदा रखा जाए और उनकी खिदमात को सराहा जाए। अगर ऐसी शख्सियत बनने का मौका मिल जाए तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर और काविश और इससे अच्छी बेहतर ज़िंदगी जो है वो कोई नहीं हो सकती। पहले तो मैं दुआ करती हूँ कि रब मुझे तौफीक दे और मेरे जितने देखने वाले उनको तौफीक दे कि हम इस तरह का अमल कर सकें सिर्फ एक शख्स की ज़िंदगी जी के ना चले जाएं, बल्कि एक शख्सियत के तौर पर जो है अपने आप को मनवाएं, लोगों के लिए काम करें, उनके लिए खिदमात सर अंजाम दें, ताकि ये दुनिया और जिस दुनिया में जाना है, जो मेरा और आप सबका ईमान है, मौत पर ज़िंदगी से ज़्यादा हमारा यकीन है क्योंकि यही हमारी हकीकत भी है, उस दुनिया में जाकर भी जो है हम सुरखरू हो सकें। मेरा दीन मुझे कहता है कि 25% अमल है, बाकी 75% जो है वो आपका हुस्न इखलाक है। लेकिन वो अमल इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपका इखलाक जो है वो उसमें जब मिल जाएं तो ये इतनी खूबसूरत चीज़ बने कि लोग आपकी तरफ मतवज्जा हों, आपकी तरफ आएँ। उसके लिए आपको काम करना पड़ता है, कुछ अमली मुजाहिरे करने पड़ते हैं। बड़े बड़े नाम अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस पाकिस्तान की धरती में देखे। ईदी साहब की हम बात करते हैं, डॉक्टर अदीब रिजवी साहब की बात करते हैं। मैं तो हमें जब वो मेरे सामने भी आते हैं मुझे समझ नहीं आता कि मैं उनके बारे में कहूँ भी तो क्या कहूँ। इतनी बड़ी बड़ी ये लोग शख्सियात हैं। कराची जैसे शहर में बेशुमार वेलफेयर्स हैं जो कोशिश है कि ऐसा नहीं है कि एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी आप कहें बस अब चलता रहेगा इदारा, नहीं, कंटिन्यू आपको इन्वेस्टमेंट की, देखभाल की, अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है जो आएँ और उसमें अपना हिस्सा देते रहें। डायलिसिस की मशीन काफ़ी कॉस्ट करती है, ये भी लाखों रुपए में, 14-15 लाख रुपए की एक मशीन है। 14 लाख रुपए की मशीन है। इस टाइम हम 30 मशीनें अल्हम्दुलिल्लाह लगाई हुई हैं। 30 मशीनों पे डायलिसिस हो रहे हैं हमारे। 1000 डायलिसिस हमारे हो रहे हैं पर मंथ अल्हम्दुलिल्लाह, और फ्री हो रहे हैं। जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि सिर्फ कराची जो है वो पाकिस्तान सिर्फ कराची नहीं है। मैं दुख से कह रहा हूँ, कराची में अच्छे लोग हैं, मेमन लोग और लोग अच्छे जो कर रहे हैं इसमें फ्री डायलिसिस काफ़ी बने हुए यहाँ पे। बड़े दुख से मैं कह रहा हूँ इस्लामाबाद में एक भी नहीं है डायलिसिस सेंटर। हमने बनाया है वहाँ पे भी, आप पारा के पास, वहाँ पे भी हम हाजिर हैं, डायलिसिस फ्री कर रहे हैं। बड़े दुख से कह रहा हूँ ऐसे शहर हैं जहाँ पे है ही नहीं। और सबसे महंगा डायलिसिस हो रहा है इस्लामाबाद में। 10 से 12 हज़ार रुपये लगता है वहाँ पे, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो रहे होंगे और हफ्ते में 3 हो रहे हैं, वहाँ पे 3 करते हैं। अब कम से कम 30-35 हज़ार रुपये एक हफ्ते का खर्चा आ रहा है वहाँ पे। महीने का 1,20,000 1,30,000 खर्चा आ रहा है। कहाँ से लाए बंदा इतना पैसा? कौन अफोर्ड कर सकता है? और लोग सालों कुछ जो है वो उस पर ज़िंदगी गुजारते हैं। और सिर्फ डायलिसिस नहीं है, फिर उसमें आपकी डाइट भी है, फिर आपके कुछ टेस्ट हैं जो मेडिकल टेस्ट हैं वो पेशेंट के आपके कंटिन्यू कराने होते हैं। घर भी साथ छोड़ जाता है, अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। ये तो ऐसी बीमारी है, उसमें दूसरे जो हाथ पकड़ते हैं, सोचे वो कितने बड़े लोग होते होंगे। बजाज साहब, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी कि हम अपने जब मुआशरे का मिजाज देखते हैं ना, ये मुआशरे की जिम्मेदारी है। एक पहले स्टेट नहीं अदा करेगा तो हम एक दूसरे का साथ देंगे। हमने अब मुआशरे को शायद एक हिस्से की मैं बात करूं तो हम बड़े बेहिस होते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि ओवरऑल मुआशरे का मिजाज इस तरह हो गया है। आज हम सड़क से भी गुजरते हैं, अगर कोई हमें किसी का बुलेट लगा हुआ या कोई एक्सीडेंट हुआ शख्स भी सड़क पर नज़र आता है, हम उसके लिए गाड़ी नहीं रोकते। हमारे पड़ोस में कुछ हो जाता है, आवाज़ें आ रही होंगी, हादसे हो गए होंगे, हम अपने घरों से नहीं निकलते। जब हम इस लेवल की बेहिसी की तरफ बढ़ रहे होंगे तो फिर हम मुआशरे में यकजहती या मोहब्बत या अपनायत का मुजाहरा कैसे कर सकेंगे? बड़ी गहरी बात आपने की है, इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा हम देख रहे हैं, लेकिन ये पूरा माशरा ऐसा नहीं है। हाँ, मैंने इसीलिए कहा एक हिस्सा ऐसा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बहुत से ऐसे, मैं अभी बहुत से ऐसे वाक़यात गिना सकता हूँ आपको, क्योंकि ख़ुद मैं अभी कश्मीर गया, वहाँ पे जिस तरीके से हमने एक रास्ता हम भूल गए और जिस तरीके से वो शख्स हमारे साथ बैठ के हमें रास्ते तक पहुँचाने आया, वो तो कोई किसी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ नहीं था, एक चरवाहा था जिसने अपनी बकरियां छोड़ के किसी और के ऊपर ये कहा नहीं मैं आपके साथ आगे चल सकता हूँ। ये माशरा
देखें याद रखिएगा, सहरा बहुत बड़ा हो, नकलिस्तान छोटा सा होता है, लेकिन लोग भागते किस तरफ हैं? नकलिस्तान की तरफ। इसी तरह किसी माशरे में बुराइयां बहुत हो सकती हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी भी सच्चाई, अच्छाई, प्यार होगा ना, लोगों के लिए वो बहुत बड़ी बात है। फूल एक हो तो भी वो चमन को महका देता है, बिल्कुल, खिज़ां को वो बता देता है कि खिज़ां चली गई। अल्हम्दुलिल्लाह आपका मेरा माशरा जो है वो ऐसे अच्छे लोगों के साथ भी है। यहाँ पे आपने एक हवाला भी दिया, वो बात से थोड़ी सी दूर। एक बार फिर से नाज़रीन आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बड़ी माजरत, आज शायद मैं भी थोड़ा कंट्रोल नहीं कर पा रही, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे कुछ आपकी यादें वाबस्ता होती हैं। सो मुझे भी आज बार बार डायलिसिस का जिक्र हो रहा है, तो मुझे भी अपने वालिद बहुत याद आ रहे हैं। अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, और बस जहाँ पे भी हैं अल्लाह उनको अपने बेहतर माहौल में रखे और अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। हम यही तो उनके लिए दुआ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैं भी यही सोच रही थी कि क्या मैं भी समझ पाती थी कि वो किस चीज़ से गुज़रते हैं या क्या है। शायद नहीं, कोशिश करने के बावजूद भी नहीं। जब वो अक्सर आते थे डायलिसिस के बाद, तो किसी दिन ऐसा होता था वो बात ही नहीं करते थे, बस आके अपने कमरे में लेटे हैं, पापा क्या हुआ। तो पता चलता था कि उनके ग्रुप का एक और शख्स ज़िंदगी की बाजी हार गया। वो जो हर दूसरे दिन उनके साथ बराबर वाले बेड पर होते थे, डायलिसिस कराते थे, एक एक करके वो 12 लोगों का ग्रुप था, जो हर शख्स जाता रहा। जब उनके 10 फ्रेंड्स जा चुके और वो सिर्फ 2 बचे थे, तो पापा ने एक दिन आके बताया कि अब हम एक दूसरे की ना काउंटिंग कर रहे थे कि तुम पहले जाओगे या मैं जाऊंगा, और फिर पापा चले गए। तो ये ऐसी तकलीफ़ है, ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसको आम इंसान जो उससे नहीं गुज़र रहा, वो साथ भी होते हुए नहीं समझ सकता। तो खुदारा, जहाँ हम डायलिसिस सेंटर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मैं यहाँ बहुत हिम्मत करके मैं ये भी कहूँगी कि हमने इसके आगे घुटने नहीं टेकने, हमने सर नहीं झुकाना इस बीमारी के आगे। हमने ऐसे प्रोग्राम्स करने, ऐसे इदारे कायम करने जो लोगों को आगाही दे कि इससे बचाव कैसे मुमकिन है। हमने इसकी तरफ नहीं बढ़ना, ना मैंने, ना आपने, ना किसी और ने। ये हमारे प्यारों को ले जाती है अपने साथ बीमारी, हमने इसकी रोकथाम करनी है। और डॉक्टर वकार आज मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगी कि आपके होने का यहाँ फ़ायदा उठाया जाए। आप लोगों को बताएँ कि बचा कैसे जा सकता है, कि आप गुर्दे के अमराज से या डायलिसिस से कैसे बच सकते हैं? बड़ा अच्छी, मैं समझता हूँ अच्छा सवाल है और बड़ा ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए, सबके लिए। सबसे पहले तो हमें अपनी लिविंग स्टाइल को बेहतर बनाना है। हमारी जो लिविंग स्टाइल नहीं है, बड़ी तेज़ी से ये मसला पैदा हो रहा है हमारे पाकिस्तान के अंदर गुर्दों का। और अभी एक सर्वे हुआ है जिसके अंदर पता चला है कि पाकिस्तान के अंदर 88% लोगों को पता नहीं चलता जब उनके गुर्दे ख़त्म होते हैं। ट्रू। अल्लाह ना करे उस 88% में हम लोग भी हो सकते हैं आने वाले वक्त में जी। अगर हम पता नहीं करेंगे तो। अब करना क्या होता है हमने, एक तो मैं जैसे कहा है कि लिविंग स्टाइल चेंज किया जाए, अपने खाने पीने को बेहतर बनाया जाए, मुरगन ग़िज़ाएँ कम की जाएँ, सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, जिस्म को अपने बर्न किया जाए। और इसके साथ साथ जो अहम चीज़ है वो ये है कि हमें हर शख्स को साल में एक दफ़ा अपने मेडिकल टेस्ट करवाने चाहिए। RFT। मैं नाज़रीन से ज़रूर कहना चाहूँगा इस प्रोग्राम की वजह से, हम अक्सर लोग नहीं करवाते, बल्कि 88-90% करवाते ही नहीं है। डरते हमारे नहीं कराते कि कोई चीज़ निकल ना आए, वहम ना हो जाए, कुछ शक ना पड़ जाए, कोई मसला ही ना आ जाए। भाई अच्छी बात है, पता चल जाए, हमें टेस्ट करवाने अपने, पता चल जाए कि हमारा यूरिया कहाँ पे है, हमारा क्रिएटिनिन कहाँ पे है, हमारा पोटेशियम का लेवल कहाँ पे है। आप कौन से टेस्ट? LFT कह रहे हैं? RFT, ओके। रीनल फंक्शन टेस्ट, जो किडनी जस्ट 500 के होते हैं, 500 या 1000 रुपये, मुख्तलिफ लैबों के अपने चार्जेस हैं। 500 से 1000 रुपये के ये टेस्ट हैं। ठीक है। हमें पर वक्त पता चल जाता है कि हमारा क्या सिस्टम, बॉडी का फंक्शन क्या जा रहा है। हम अक्सर समझते हैं कि जब आंखों के नीचे स्वेलिंग आएगी तो तब पता चलेगा, पैर सूजने लग पाँव सूजेंगे तो तब गुर्दों का मसला आएगा। हाँ। ये किसी हद तक तो ठीक है, ये सिम्टम है ये भी, लेकिन इसके जो सिम्टम होते हैं वो पता नहीं चलते गुर्दों के सिम्टम। इनिशियल नहीं पता चलते, ये तो बड़ी सीवियर कंडीशन के सिम्टम्स है ना। तब आते हैं जब प्रोटीन ज़्यादा आ रही हो तो तब पता चलता है। अदरवाइज होता क्या है, तो सबसे मैं, हालांकि मैं अपनी पॉजिटिव बातें करता हूँ मरीजों से, लोगों से, अच्छी ये ठीक होने की बातें हैं,
उनको हौसला देने की बात है। लेकिन यहाँ पे एक मैं बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जो बड़ी ख़तरनाक बात है कि जब गुर्दे किसी के भी ख़त्म होते हैं तो उनको पता नहीं चलता, वो कोई सिम्टम नहीं आते, कोई गुर्दों में दर्द नहीं होता, वो क्या होता है, मतली होती है, खाना हजम नहीं होता, उल्टी आती है, सांस फूलता है। और कहाँ पे गुर्दे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे मतली में कहाँ गुर्दे पता चल रहे हैं हम लोगों को। हम समझ रहे होते हैं मतली है, कोई गलत चीज़ खाई गई जी, कोई मैदे का मसला आ गया है, हम सांस फूल रहा है तो हम समझते हैं अल्लाह ना करे दमा हो रहा है या टीबी हो रही है या हार्ट का मसला हो रहा है, हम गलत रुख पे जा रहे होते हैं। अल्सर का या मैदे का या पेट का इलाज कर रहे होते हैं क्योंकि वॉमिटिंग्स हो रही होती हैं, इसमें कंडीशन। हालांकि ये ब्लड के अंदर यूरिया की मिकदार बढ़ जाती है, क्रिएटिनिन की फास्द मादों की मिकदार बढ़ जाती है। जब ये बढ़ती है तो ब्लड के अंदर तूफान फैल जाता है, तब ये प्रॉब्लम आती है, तब ये मतली होती है, तब सांस फूलता है, कमज़ोरी होती है। ये सिम्टम जब बंदे को आते हैं तब देर हो चुकी होती है। तो खुदारा 8 पे 9 पे 10 पे डायलिसिस वहाँ पे शुरू होने चाहिए। हमें चाहिए अपने टेस्ट करवाने। मैं अक्सर हम अभी मैंने फैसलाबाद में मेडिकल तारीख का बड़ा कैंप हमने लगाया है 13 नवंबर को। वहाँ पे हमने फ्री लोगों के टेस्ट किए हैं घंटा घर में। अभी अगले माह हेपेटाइटिस का लगा रहे हैं वहाँ पे, कराची में भी ये कैंप लगा रहे हैं, हम लाहौर में भी अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को, खुदारा अपने टेस्ट करवाएं बिल्कुल, ताकि लोगों को बर वक्त पता चले। अभी हमने वहाँ पे 1500 रुपए क्या है, कुछ भी नहीं हैं आप। हम शायद बर्गर भी मेरे ख्याल से अब इससे महंगे आते हैं, ये जो आप वीकेंड पर, मैं बार बार पता नहीं लोग कहते होंगे मैं कैसी बात कर लेती हूँ, लेकिन यही हकीकत है। हम बाहर खाना खाने पे हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन अगर 500 रुपए का भी एक टेस्ट है, आपके घर के 5 अफराद भी है तो कितना 2500 कॉस्ट आता है। 2,500-3 हज़ार रुपये पूरी फैमिली के आगे अगर आप रखें तो मुझे इतना सदके वार के दे देने चाहिए कितने पैसे, तो आप इतना तो टेस्ट करा सकते हैं। तो पहली बात आप यही इम्पॉर्टेंट, सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि आप अपने रेगुलर चेकअप करवाइए। और अगर कोई और मसला, स्टमक का भी लोग ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं इस बीमारी में, लेकिन ठीक नहीं हो रहे थे क्योंकि वजह कुछ और है ना। हमारे यहाँ डॉक्टर भी तो प्रॉपर अक्सर डायग्नोसिस नहीं कर पाते, क्योंकि वो कहते हैं टेस्ट कराओ, पेशेंट टेस्ट नहीं करवा रहा होता, तो ये भी तो प्रॉब्लम है। असल में यही हो रहा है, हमें जब अपने टेस्ट करवाएंगे पता चल जाएगा बर वक्त कि हमारा क्रिएटिनिन 2 पे पहुंचा हुआ है या 3 पे, तो बर वक्त हम उसका ख्याल कर लेंगे। डायलिसिस पे तो फिर भी जाना पड़ेगा उसको, जब क्रिएटिनिन एक दफा बढ़ जाता है किसी का भी, उसको डायलिसिस पे तो जाना ही जाना है। वो अपना वक्त आगे बढ़ा सकता है। मिसाल है, मेडिकल साइंस कहती है कि इस शख्स ने अब इसका किडनी का फंक्शन 24 पे आ गया है, RF जो इसका किडनी का फंक्शन नीचे आ रहा है 22 पे 20 पे, अब क्या है GFR नीचे आ रहा है, अब उसने डायलिसिस पे तो जाना ही जाना है, लेकिन वो अपने आप को स्टे दिला सकता है वहाँ पे अगले चंद साल। ठीक है। अच्छा, ये जो स्टे की बात हो रही है ना योगी साहब, इसमें इंसान की अपनी वर्किंग या उसकी एक्सरसाइज या उसका योगा कहते हैं बड़ी हेल्प करती है। जिस तरह शुगर के मरीज़ हैं वो बॉर्डर लाइन पर होते हैं, रिस्क फैक्टर होता है कि आपको किडनी का मर्ज लाहक हो सकता है क्योंकि शुगर किडनी पर असर करती है। तो आप उन मरीज़ों के लिए क्या सजेशन देंगे लाइफ के लिए कि रूटीन क्या होनी चाहिए? यकीनन ये भी उतना ही अहम सवाल है जितना आपने बता सके। देखिए, लाइफ स्टाइल वो बुनियादी वजह है जिससे हमारे अमराज पैदा होते हैं जी। आयुर्वेद ये कहता है कि मर्ज दरअसल जिस्म में किसी चीज़ के बढ़ जाने या किसी चीज़ के कम हो जाने का नाम है। ट्रू। अब इसमें कोई चीज़ बढ़ती है, कोई चीज़ हमारे जिस्म से कम नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है, क्रिएटिन बढ़ रहा है हमारे साथ। ये आता कहाँ से? ये हमारी ग़िज़ा से आता है। जो लाइफ स्टाइल हमने काहिली का इख्तियार किया है, ना हम चलते हैं पैदल, ना हम ग़िज़ा सही खाते हैं, ग़िज़ा के मामलात जो हमारे साथ होना चाहिए नेचुरली हम उसको फॉलो नहीं करते। तो हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पे जाते हैं। एक तो ट्रीटमेंट है, लेकिन ट्रीटमेंट से पहले आगाही का प्रोग्राम है हमारे पास जी। हम लोगों को बताते हैं, आज बहुत सी ऐसी चीज़ें हम खा रहे हैं जिसमें प्रिजर्वेटर पड़े हैं, ठीक है, हम सिर्फ टेस्ट की खातिर वो तमाम चीज़ें खा रहे हैं। आपने खुद हवाला दिया, मैं इसलिए चुप था कि वो आप बोल रही थी मुनासिब नहीं था। 500 रुपये नहीं, 700 रुपये का तो छोटा सा बर्गर आता है। बर्गर वही मैंने कहा, 500 का भी नहीं आता, एक डील ले लें आप 500-700। और मैं मजाक में कहता हूँ ये रोटी के ऊपर रखा हुआ सालन है जो हम पहले फ़कीर को देते थे ताकि प्लेट गंदी ना हो, और हम उसको जाके 700 रुपये का खरीदते हैं लेकिन 500 रुपये का टेस्ट नहीं कराते। किडनी जब फेल होती है, एक किडनी फेल हो चुका नहीं चलता, दूसरी किडनी उसको कवर अप कर लेती है। जब दूसरी किडनी फेल हो रही होती है तब वो सिम्टम आना शुरू होते हैं जिसका आपने जिक्र किया जी। वो तो पहली तो फेल हो चुकी होती है। तो कैसे अजीब और गरीब बात है, ये 500 रुपये करेंगे क्या, कई पूरा मकान बिक जाता है। तो क्यों ना हम एक काम करें, सड़कों पे आते हुए देखा है डायलिसिस के। अल्लाह माफ़ करे, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन ऐसे हमारे बहुत से फनकार हैं
जिनको आखिर में लोगों से मदद मांगना पड़ रही है। क्यों? क्या उनके पास पैसे की कमी थी? नहीं, वो सारा पैसा ख़त्म हो गया डायलिसिस में। तो खुदा के लिए आगे ही करें। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे पहले एक्सरसाइज है, लाजमी तौर पे एक्सरसाइज करें। मैं योगा का नाम नहीं ले रहा, कोई भी एक्सरसाइज करें। कुछ नहीं होता तो चहलकदमी कीजिए, जितना कदम आप उठाएंगे उतने सही रहेंगे। ये सबसे आसान और आरामदेह चीज़ है। अच्छा, अगर आप घर में फ़र्ज़ कीजिए हालात वाक़यात का बहाना बनाने के नहीं जा सकते, अरे तो खड़े खड़े तो पैर उठा सकते हैं, पैर उठा सकते हैं, एक जगह पे खड़े होकर आप जो है वो, अगर सिर्फ एक छोटा सा काम कर लें। एक तो टेस्ट की बात हो रही है, संडे का दिन है, संडे को फैमिली डे बनाएं, और जो खातून खाना है, जो अहले खाना है घर के, या अफराद जो डिसीजन पावर रखते हैं, ये मैं कहूँगा मर्द कह लीजिए, क्या बेहतर नहीं होगा कि वो संडे को ये तय करें कि चलो भाई आज ज़रा चहलकदमी के लिए चलना है। एक दिन, महीने में एक दिन तय करें, फिर महीने में 2 दफ़ा चले जाएं, चहलकदमी करें, फैमिली के साथ जाएं। हो सकता है अहलिया को कोई बात करनी है, आपने भी बात कर ली, बच्चे भी देख लें कि माँ बाप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, अच्छा लगेगा। सबसे पहले चहलकदमी को इख्तियार कीजिए। चहलकदमी के अलावा कोई एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा। फिर एक्सरसाइज आती हैं जब आप चहलकदमी कम करते हैं। कभी गाड़ी को दूर भी पार्क कर लें। मैंने देखा है कि लोग दुकानों के आगे एक जगह गाड़ियों का मजमा लग जाता है। हमने गेट के सामने रुकना है, हमने कदम से कैसे चल सकते हैं? हमारी कमर कम हो जाएगी, हमारी अकड़ कम हो जाएगी। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे एक मेडिकल स्टोर है रास्ते में, यकीनन इमरजेंसी के लोग होंगे ना वो, जो मेडिसिन लेने आए, वो ऐसी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं कि दूसरे लोगों को इमरजेंसी हो जाती है। हाँ। वो घेर के खड़े हुए हैं गाड़ी, और उसके आगे गाड़ियों की जगह खाली पड़ी हुई है, लेकिन बिल्कुल दुकान सामने नजर आनी चाहिए। थोड़ा सा चलें। आप जिसकी मेडिसिन लेने आए ना, उसकी लेने इसीलिए आए थे कि वो चलता नहीं था, तो आप तो चलें, थोड़ा कदम चलें। अच्छा, इसमें सुकून का बड़ा हमारा स्ट्रेस, तो हमने जो आगाही का प्रोग्राम है इस हवाले से 2 तरीके से रखा है। एक तो मरीज़ के लिए है, एक उनके अहले खाना के लिए। ये जो हम मरीज़ को कहते रहते हैं ना, अब तो जैसे आपने एक जिक्र किया कि ये हर मर्ज अगर इलाज ना हो तो वो कब्र तक ले जाए, चाहे वो सर का दर्द ही क्यों ना हो। पहली बात तो है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हर मर्ज की दवा रखी है, इलाज रखा है। आगाही की बात है, अगर हमने डिस्कवर नहीं किया तो हम कहेंगे ठीक है, नहीं तो हम कहेंगे लाइलाज है। लाइलाज कोई मर्ज नहीं है, अल्लाह ताला ने कह दिया है कि मैंने मर्ज से पहले दवा रखी। बिल्कुल। और ये जो हम बात करें कि अब किडनी फंक्शन ख़राब हो जाता है या लिवर फंक्शन ख़राब होता है, ये भी आपकी अपनी नाअहली कहूँ मैं, यकीनन जब आप अपनी लाइफ को बेहतर नहीं चलाते, और ये चीज़ दिनों में नहीं होती, हफ्तों में भी नहीं होती, महीने लगते हैं। ये अल्लाह का ऐसा निज़ाम है कि ये बड़े प्रॉपर तरीके से ये मशीनरी काम कर रही है। लेकिन जब आप गलत रूटीन रखते हैं, अपनी शुगर के मरीज़ हैं, जब आप शुगर को कंट्रोल नहीं रखेंगे, 3 साल बाद, 4 साल बाद आपकी आंखें ख़राब होने लगती हैं, आपके गुर्दे ख़राब होने लगते। रीज़न क्या है? अनकंट्रोल्ड शुगर, डायबिटीज़, यही रीज़न है ना। और आप देखिए कितना परसेंटेज डायलिसिस के पेशेंट का वो है जो शुगर के मरीज़ हैं। फिर ऑप्शन क्या है? आपके पास सर्जरी या ट्रांसप्लांट का ऑप्शन भी नहीं बचता। डॉक्टर साहब, ये भी तो प्रॉब्लम है ना। अगर मैं इसकी उसकी ट्रीटमेंट की तरफ आऊँ तो सर्जरी या ट्रांसप्लांट एक ऑप्शन है, लेकिन बहुत सारे मरीज़ों के लिए वो ऑप्शन भी ख़त्म हो जाता है। वो इसलिए ख़त्म हो जाता है, एक तो एज वाइज होता है। हाँ। ट्रांसप्लांट देखना होता है कि बॉडी कबूल करेगी गुर्दे को जो लेना है, और एज कितनी है। उसके बाद फिर इसको हेपेटाइटिस तो नहीं है, कोई वायरस आ जाता है, फिर भी बॉडी कबूल नहीं करती। बहरहाल ट्रांसप्लांट का आखिरी हल होता है जब गुर्दे ख़त्म हो जाएं किसी के भी। हमारी ये भी बड़ी अवेयरनेस कम है लोगों की कि हम ट्रांसप्लांट की तरफ नहीं जाते। जाना चाहिए, कोई अर्ज नहीं है। अगर कोई भाई बहन देना चाहे, देना चाहिए। हम ये भी डर रहे होते हैं कि यार हम दे देंगे तो पता नहीं हमारा क्या बनेगा। कुछ नहीं होता, देने से कुछ नहीं होता। लेकिन बार वो एक अलग टॉपिक है, ये ट्रांसप्लांट भी करवाना चाहिए, होना चाहिए, पर हम नहीं करवाते डरते हुए। लेकिन ट्रांसप्लांट हर किसी का हो भी नहीं सकता, नहीं हो सकता। अब ये है कि हम इससे बच सकते हैं। जैसे योगी भाई ने बहुत अच्छी बात की है, इन्होंने मेन चीज़ है एक्सरसाइज, वर्जिश। और जो बंदे वर्जिश करते हैं, सुबह उठ के पार्क में जाते हैं, वो कम बीमार होते हैं, वो अपने आप को फिट रखते हैं। तो बहुत बड़ा तल्लक माइंड से है इंसान का फिट रहने का जी। या जो बंदा वॉक कर रहा होता है, योगा कर रहा होता है, एक्सरसाइज कर रहा होता है, वो मेंटली तौर पे फिट हो रहा होता है, फ्रेश होता है। अब योगी भाई माशाल्लाह 56 के हो गए, लगते ही नहीं है, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। मैं खुद भी बता तो ये बहरहाल हमारी खुशकिस्मती है रहमान फाउंडेशन की कि योगी भाई जैसे अच्छे साथी अदारे को मिले, मुखलस। तो मैं और तरफ बात चली जाएगी। हमारा जो रहमान फाउंडेशन वाहद अदारा है अल्हम्दुलिल्लाह, इसके किसी डायरेक्टर का एजाज़िया नहीं है। अब बिलीव करेंगे पिछले 14 साल से इन्होंने कभी एक पैनी नहीं लिया अदारे से, माशाअल्लाह। और हमने भी
अपने ख़ास कर मैं अपने अल्लाह से वादा है कि रहमान तेरे नाम से इदारा अल्लाह पाक टोटल तेरे बंदों की खिदमत करनी है, इसका एक पैनी हम पे हराम है। अभी कोई अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3-2.5 मिलियन का खर्चा है पर मंथ, 20 से 25 लाख का खर्चा है हमारे सेंटर्सों का। सही। हमने नहीं कभी मांगा, चंदा आपसे नहीं कह रहे कि हमें अपील नहीं कर रहे, अल्लाह ताला खुद दिलों में डाल देते लोगों, दिलों में डालता है। बिल्कुल। पिछले दिनों में एक नया डायलिसिस सेंटर काम आता है ना, आंखों से नजर आती है जो चीज, तो आपका दिल भी ठुकता है कि यार मैं यहाँ पर, मुझे मेरा दिल मुतमईन है कुछ करते हुए। एक साहब पिछले दिनों में एक साहब आए लाहौर में, एक नया डायलिसिस सेंटर हमने ओपन किया है पिछले दिनों में, वो 5.4 मिलियन कड़ा के चले गए। मैं सर मेरी तरफ से ये इदारे को, मैं कहता हूँ या अल्लाह ताला फिर ऐसे रास्ते खोलते हैं। अब जैसे हम बात कर रहे थे कि मैं मुल्तान में 5 दिसंबर को फंक्शन मैंने रखा है, डायलिसिस सेंटर वहाँ बना रहा हूँ इंशाल्लाह, मिलके बना रहे हैं, टीम हमारी। तो अगले जनवरी में उसकी ओपनिंग होगी इंशाल्लाह ताला। फिर पेशावर की ओपनिंग है, 2 मशीनें वहाँ भी डोनेट हो गई हैं। फिर कोयटा की बारी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बिला तफरीक काम कर रहे हैं कि नहीं कि हम पंजाब में, मैं पंजाब से हूँ, लाहौर से हूँ, तो मैं आज कराची बैठा हुआ हूँ, तो मैं ये नहीं कि मैं लाहौर में बनाऊँ बस जी मेरा लाहौर से तल्लक है। हर जगह के जो लोग हैं उनको सहूलत मिलनी चाहिए, उन तक जो है ये आसानी पहुंचनी चाहिए कि वो, और आप देखिए ना, एक जब आप एक शख्स को ज़िंदगी दे रहे हैं तो उसके दिल से कितनी लाखों दुआएं निकलती होंगी, आप हिसाब भी नहीं कर सकते होंगे। क्योंकि वो जब उस अजियत में होता है ना कि सांस फूलना, बेचैनी, अजीब सी कंडीशन, उस वक्त जब आप डायलिसिस से सुकून में वापस आते हैं डायलिसिस के बाद, तो वो डेफिनेटली वो दुआओं का सिलसिला और वो तमाम ज़िंदगी के अपने रिश्तों को देखने की बात ही कुछ और होती होगी। मैं योगी वजाहत आपसे ये बात जानना चाहूँगी कि जिस तरह भी हम बात कर रहे हैं, वहीं एक जो है वो पहलू ये भी है कि हमारे यहाँ बहुत सारे अमराज ऐसे हैं जिसमें खून के एहतियात की ज़रूरत होती है। उसमें मैं डायलिसिस की बात करूँ, थैलेसीमिया के पेशेंट की बात करूँ, अल्लाह ना करे कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाए, कुछ मसाइल और होते हैं जिसमें ब्लड डोनेशंस की ज़रूरत होती है। ये भी एक ऐसी चीज़ है जो एक इतना प्यारा अतिया है जो हर इंसान को देना चाहिए। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी ब्लड डोनेट नहीं किया। बड़ी गहरी बात आपने कर दी है। मैं तो तवक्को नहीं थी कि यहाँ से बात यहाँ मैं पैसे नहीं दे सकती, मैं वो तो दे सकती हूँ ना। कहते हैं कि वक्त एक ऐसी चीज़ है जो कोई किसी को दे दे तो बहुत कीमती चीज़ है। हाँ ठीक है, अपने प्यारों की तवज्जो दें, लेकिन आपको पता है उस वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ कब होती है जब कोई हॉस्पिटल में लेटा हो और एक आदमी पर्ची लेके जगह जगह घूम रहा हो ताकि खून मिल जाए। खून नहीं मिल रहा। जब मैं अभी एक ऐसे वाक़े से गुजरा हूँ कि मुझे अपनी खाला के लिए, मैं कह रहा हूँ कि मेरा ब्लड ले लें, A+ है, मैंने कहा जी मेरा ले लें। उन्होंने कहा अभी आप बैठ जाइए। मैंने कहा अभी बैठ गया तो वहाँ ऑपरेशन हो रहा है ना, आप जो रखा हुआ वो दे दें, मैं नहीं आप फिर चले जाएंगे, आप बैठे। हाँ। पहले उन्होंने मेरा ब्लड निकालना है, फिर आपको देना है। मैंने सोचा कि आपने बड़ा इमोशनल बात कर ली, मैंने सोचा कि आइंदा ये करूँगा, ब्लड दे के कहूँगा रख लो। हाँ। खुदा के लिए उस वक्त तो दे दो। वो भी मजबूर हैं, वो कहते हैं हम क्या करें सर, लोग चले जाते हैं वापस नहीं आते, हमारे पास से कहाँ जाएगा, क्योंकि खून बनाया नहीं जा सकता ना, ये एक जिस्म से दूसरे जिस्म में जाना है। एक काम कीजिए ना, मीडिया काम कर रहा है, आप भी सारे चैनल्स को जो और एक दूसरे को मॉनिटर करते हैं, देख रहे होते हैं, एक काम करें मिल के, जहाँ और दिन मनाते हैं, वालिद का दिन, वालदा का दिन, फैशन का दिन, ये दिन, मुर्गी का दिन, बकरी का दिन, सारे दिन मनाते हैं, एक दिन खून का अतिया देने का भी दिन मनाते हैं। उस दिन कुछ ना करें, सिर्फ खून का अतिया दें। खून का अतिया। मैं पहला खड़ा हूँ, आप मेरा ले। मैं भी खड़ी हूँ आपके साथ, और आप गुजरे ना, मैं भी गुजरी हूँ। मुझे भी अपने फादर के लिए हर महीने ब्लड की ज़रूरत होती थी। भाई के दोस्त, कभी रिश्तेदार, सब लोग, क्योंकि एक शख्स अगर दे देता है तो अगले 3 महीने तक वो ब्लड नहीं दे पाता, उसके बाद वो प्रोसेस। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, आप कभी ऐसे ख़ानदानों के साथ, ऐसी फैमिली के साथ बैठकर तो देखें जिनके घरों में गुर्दे के मरीज़ या डायलिसिस पेशेंट मौजूद होते हैं, वो किन किन चीज़ों से गुजरते हैं, वो किन किन मुश्किलों से गुजरते हैं। लोग नहीं आते उनके घर के, कहीं खून ना मांग ले हमसे, ये हाल हो जाता है। और आप किसी ब्लड डोनेशन सेंटर्स में भी जाएँ तो वहाँ पर भी वो उनका यही होता है कि पहले आप ब्लड दें, और वो भी मजबूर हैं क्योंकि पैसे से आप ब्लड नहीं ख़रीद सकते। इसमें यही मसला है, बल्कि ऑप्शन ये होता है कि आपने खुद देना है और फिर उसके बाद आप उसके जो है बदले में वो कुछ टेस्ट के पैसे आपसे लेते हैं और फिर आपको ब्लड जो है वो दे देते हैं। इसलिए आज हम ये भी अपील करते हैं, जिस तरह अभी इन्होंने वजाहत साहब ने कहा कि एक दिन ऐसा होना चाहिए जो डेडिकेटेड हो, जो आपको पता हो कि आज के दिन की जिम्मेदारी है, मैंने अपना हक अदा, दूसरों का हक निभाना है, अपना फ़र्ज़ अदा करना है कि मैंने खून देना है। और बेशुमार लोग ऐसे होंगे डॉक्टर साहब जिन्होंने कभी खून नहीं दिया होगा,
तो ये कितनी इंपॉर्टेंट, कितना पहलू है ना किसी भी मरीज़ के लिए, चाहे वो डायलिसिस का हो या एक्सीडेंट का हो। कितने मेजर एक्सीडेंट्स में लोग मर जाते हैं। बड़ी अच्छी बात की आपने। असल में जब किडनी के पेशेंट का ब्लड बन नहीं रहा होता, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जिगर खून बनाता है। हाँ। अभी पता चला आके कि नहीं जनाब, जिगर खून नहीं बनाता, किडनी खून बनाते हैं जी। वो रेड सेल बनाएंगे तो आगे जिगर खून बनाएगा। अब ये लोग जिनका ए नेगेटिव ब्लड होता है या मुश्किल जो मिलता है ब्लड नहीं मिलता, वो कितने लोग परेशान होते हैं बेचारे। वो फिर क्या कर रहे होते हैं, इंजेक्शन लग रहे होते हैं महंगे महंगे। जिस तरह डायलिसिस पे खर्चा आ रहा होता है, इसी तरह हर डायलिसिस पे एक इंजेक्शन लगना होता है, वो महंगा इंजेक्शन होता है। आप यकीन करें, मुझे अभी नज़र आता है जब पेशेंट आते हैं, ऐसे पेशेंट हैं हमारे पास जिनके पास रक्शे का किराया नहीं होता होगा। वो घरों से लोगों से मांग के 150 रुपया 100 रुपया रक्शे का किराया मांग के आ रहे होते हैं। फिर कई दफ़ा बिल्कुल नहीं मिलते तो हम खैर खुद दे रहे होते हैं रक्शे वाले को। यार मैं इतना दिल दुखता उस वक्त, या अल्लाह कि अल्लाह, पहली बात तो शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है इनकी खिदमत का, इनका इलाज कर रहे हैं, इनका फ्री डायलिसिस कर रहे हैं। लेकिन लोगों को आना चाहिए, लोगों को अपने अपने शहरों में डायलिसिस सेंटर बनाने चाहिए। सबसे पहले हम ऑफ़र करते हैं, जैसे मैं मुल्तान बना रहा हूँ, मेरा मुल्तान से कोई तल्लक नहीं है, लेकिन वहाँ ज़रूरत है लोगों की। वहाँ पे एक ही हॉस्पिटल है जहाँ पे 2-2 हफ्ते पड़े हुए हैं, लोगों को डायलिसिस ही नहीं हो रहे। हमने फैसलाबाद बनाया है, अलाइड हॉस्पिटल हमसे जॉइंट वेंचर हो गया है। अलाइड के बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, SSUT के बहुत सारे पेशेंट हमारे पास कराची आ रहे हैं। इसी तरह इस्लामाबाद में बहुत सारे पेशेंट जो 1-1.5 लाख रुपए देते थे, वो हमारे पास वहाँ पे आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं, हमें खुशी होगी जो हमारा साथ देना चाहे, जो हमारे साथ कदम के साथ कदम मिलाएं। ये अदारा सबका है, ये मेरा अदारा नहीं है, ये रहमान अल्लाह का नाम है, उसी के नाम से अदारा है। इस अदारे को आगे लेके जाया जाए। और क्योंकि वक़ार ट्रीटमेंट देख रहा होता है तो इतना नहीं होता। और हम लाहौर में भी मैं जाता हूँ, कराची में तो खैर सेंटर देखते ही हूँ एज ए डायरेक्टर। एक दफ़ा हम खड़े थे तो रक्षा ड्राइवर जो है, रक्षा वाला लड़ रहा था मरीज़ से 50 रुपये के लिए। तो मैंने तुमसे इतने पैसे किए थे, इतने किए थे, तो वो बेचारा नहीं दे पा रहा होगा। तो उसने हमारी तरफ देखा, हम यही करते हैं, पेमेंट दे देते हैं, जैसे वक़ार ने बताया। कहना नहीं चाहिए लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है। तो हमारे एक साथी ने फ़ौरन जाके कहा, अच्छा चलो 50 रुपये मैं दे देता हूँ, ये मरीज़ है, इससे ना लड़ो। कहता किस बात का मरीज़ है, क्या होगा इसको? कहता है जी इसकी किडनी ख़राब हो गई ना, गुर्दे फेल हो गए। तो पता है क्या कहता है? कहता नहीं फिर मैं वो पैसे भी नहीं लूँगा। उसने जो पैसे लिए थे वो वापस कर दिए। मैंने कहा तुम वापस क्यों करो, तुम तो लड़ रहे थे यहाँ पे अभी उससे। कहते साहब मुझे पता नहीं था, मेरे वालिद का एक्सीडेंट था, मुझे पता है। तो हम तो समझ ही नहीं, आगही का मामला है ना, आगही की बात है। दूसरा ऐसा, क्योंकि लाहौर जो है वो सेंटर है और बहुत दूर से लोग आते हैं, तो हमारे रहमान फाउंडेशन के सामने जो एक छोटा लॉन है, वहाँ पे अक्सर फैमिलियाँ सुबह 6 बजे भी उठो तो बैठी होती हैं, जी आज हमें यहाँ इलाज कराने आना है। तो वो गाड़ी किसी की आ रही थी तो हमें सुबह ही छोड़ गया। अब आप सोचिए वो मरीज़ जिसकी किडनी ख़राब है वो वहाँ घास पे लेटा हुआ है। अगर ये माशरा नहीं उठेगा, देखिए मर्ज़ किसी को नहीं देखता। आज मैं आपके सामने बड़े मज़े से बैठा हूँ, मुझे नहीं पता कल क्या हो सकता है। मुझे क्या मैंने इस माशरे में अपनी खिदमत अदा की, वो जिम्मेदारियाँ अदा करनी है। हमें कोई फ़र्क नहीं चाहिए, अल्लाह बहुत बड़ा है, उसके नाम से ये काम चल। बेशक। और मैं आपको एक बात बताऊँ, जो लोग हम कहते हैं ना पैसे का हम रोब करते हैं कि बीमारी भी आएगी तो अल्लाह ना करे जो है वो पैसा जो है उससे इलाज हो जाएगा, ये इंसान की ना औकात याद दिला देती है। ये बहुत मुश्किल बुरा लफ्ज़ है, या पता नहीं किसकी ज़रूरत थी या नहीं थी। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर किसी चीज़ का इलाज मुमकिन हो सके ना, इसमें कुछ मरीज़ ऐसे हैं जिनका सारी ज़िंदगी डायलिसिस पर गुजारा होना है, अगर हो तो मैं चाहूँ मेरी बिल्डिंग्स है मैं बेच दूँ, मैं अपनी धन दौलत लुटा दूँ कि ठीक है ये मैं अपने मरीज़ पर लगाऊंगी और उसके बाद वो जब हॉस्पिटल से निकलेगा तो वो शिफायाब हुआ होगा। ऐसा नहीं है, ये दावे भी कहीं पीछे रह गए। हाँ, ये दावा उस वक्त दुरुस्त हो सकता है कि ऐसे कई मरीज़ों की ज़िंदगी की गाड़ी चलाने के लिए आप अपने उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे तो वो इतना खूबसूरत सदका जारिया होगा कि हो सकता है रब उस नज़रे करम से जो है वो आपके मरीज़ को शिफा दे दे। बाकी तो मेरे ख्याल से और इसमें मुझे एक जुमला फिर कहने दीजिए, मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं वो कर्ब मुझे भी है, आपको भी है, दोनों अपने वालिद उसी उसमें खो चुके हैं। बड़ी तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है जब एक बाप अपने बेटे को थाम के चले। हाँ। बेटा बाप को थामे समझ में आता है। हमारे जो मरीज़ आते हैं रूह कांपती है जब एक माँ अपनी बेटी को, उसकी तो अभी उम्मीदें थी, उमंगें थी, उसको तो बच्ची की शादी करनी थी, वो बच्ची को लेके आ रही है,
कि डॉक्टर साहब इसको देखें। हम लोग ये भी रो पड़ता है, कभी मैं भी रो रोता हूँ बैठा, हमें समझ नहीं आता हम करें क्या। पता नहीं रब ने हमें क्यों चूज़ किया इसके लिए कि वहाँ बैठ के आंसू बहाना पड़ता है। सोचें वो बेटा जिसका रंग काला हो चुका है, जिससे कदम नहीं उठ रहा है, और उसका बूढ़ा बाप उसको थामे हुए है, तो ये तो हमारे लिए रोने का मकाम होता है। अगर आज साथ नहीं दिया गया, हम कब तक चलेंगे? हमें भी दुनिया से जाना है। क्या हमें इसी तरह चलाते रहेंगे? ये कौम इसी तरह चलेगी? हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जहाँ छोटा सा भी काम करने का वक्त आता है हम पीछे हट जाते हैं, शक करने लगते हैं ये चीटर होगा। हम कोई पैसा नहीं लेता। मैं अपने प्रोग्रामों के पैसे भी इनको दे देता हूँ जब वर्कशॉप करता हूँ कि तुम कर लो इससे। डायलिसर आपको पता है एक छोटी सी चीज़ है जो अगर तोहफतन भी कोई किसी को दे दे तो सवाब का काम है, सदका जारिया है। उसमें भी लोग हमसे पूछते हैं कि क्या ये सही है? ऐसा होता है। सिर्फ उस आदमी को दिखा दीजिए जिसने अपने बेटे को थामा हुआ है, वहाँ पे रोने लगते हैं लोग। ये समझ नहीं आता कि हमारे माशरे में एक तो झूठ और सच इस तरह मिक्स हो गया कि समझ नहीं आता कर कौन अच्छा रहा है। मेरा वक्त मैं इसको कमा भी सकता हूँ, मैं इसको टेलीविज़न के प्रोग्रामों में भी लगा सकता था, वहाँ क्यों जाता हूँ? मैं अपने बाप को नहीं देख सका, उनकी तीमारदारी नहीं कर सका। मैं उनका इलाज मैं अपने आप को बेच के कराता ना, लेकिन उस ज़माने में तो डायलिसिस ही नहीं होता था। जिस दिन मेरे वालिद की डेथ हुई है, रात को मैं उनके पास बैठी थी, तो वो डायलिसिस करवा के आए थे, तो काफ़ी थके थे। तो अक्सर उनकी ना लेग्स को जब आप मसाज करो ना तो उनको सुकून मिलता था। तो मैं उनकी ना लेग्स को मसाज करी थी, तो काफ़ी ड्राइनेस हो रही थी। तो मैंने उनको कहा कि सुबह ना मैं आपका ऑयल से मसाज करूँगी और फिर भाई से कहूँगी कि वो आपको ना वो बड़ी हिम्मत वाले, ये बड़ी हिम्मत वाले लोग होते हैं। मैं आपको उनकी हिम्मत बता रही हूँ, लोग कितनी हिम्मत करते हैं इसमें। कभी किसी की हेल्प नहीं लेते थे कि मुझे शावर करवा दो या मुझे बात नहीं, मैं अपना काम खुद करूँगा। तो मैंने कहा मैं कल भाई से कहूँगी कि ना वो आपको ना आपको खुद गुस्ल दें, आपको खुद नहलाए, ताकि आप अच्छे से शायद ना आप वो ना कर सकें अपने आप को। तो हंसने लग गए, कहने लगे ठीक है। रात को 2:30 बजे का टाइम था और 4 बजे पापा चले गए इस दुनिया से। अगले दिन मेरे भाई ने मेरे अब्बा को गुस्ल दिया। मेरे कहे हुए अल्फाज पूरे हो गए, लेकिन उस वक्त मेरी नीयत कुछ और थी। पता नहीं अल्लाह, मुझे नहीं पता मैं ये बात अभी क्यों कर रही हूँ, इसका क्या ताल्लुक़ है। लेकिन अभी जब बात हो रही थी तो मुझे वो आखिरी वो लम्हात याद आ रहे थे जब मैंने उनको कोशिश करी थी। मैं उनको कह रही थी कि वो उठ जाएं, बस वापस आ जाएं किसी तरह, मत जाएं। वो मिल जाएंगे तो मैं उनको नहीं देख सकूँगी, और ऐसा ही अब मैं उनको नहीं देख सकती हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितना हो सके अपने माँ बाप का ख्याल करें, उनसे मोहब्बत करें। उनको देखने से, माँ को देखने से हज का सवाब मिलता है। और बाप अगर नहीं भी कमा रहा ना, आपके घर में मौजूद है, तो उसकी वो जो चप्पल है ना, वो आपको लोगों की नज़रों से बचाती है। उसकी वो जो घर की दहलीज़ पर पड़े हुए जो जूतियाँ हैं ना, उसकी बड़ी हैसियत होती है। तो अल्लाह आपके वालिदैन को, आपके घर के बड़ों को, आपके सरबराहों को सलामत रखे, और जो जा चुके हैं अल्लाह उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए। और मैं उनकी मज़बूत और बहादुर बेटी हूँ, सो मैं हंसते हुए अपने शो का अख्तिताम करूँगी, क्योंकि यही उन्होंने सिखाया था कि ज़िंदगी चलती रहनी चाहिए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आज आप लोग मुझे यादों में भी ले गए, और दिल की बात थी तो दिल तक ज़रूर पहुँची होगी, और मुझे कुछ नहीं कहना। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।